फंक्शंस चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन होगा कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है ऑपरेशन करने का यूजिंग फंक्शंस। हम फंक्शंस का यूज करके भी स्ट्रिंग पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है यूजिंग मेथड्स। हम मेथड्स का यूज करके भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग मान लीजिए मैंने इसमें इंडिया लिख दिया। अब मैं इस स्ट्रिंग पर ऑपरेटर्स का यूज करना चाहता हूँ। तो हम कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो स्ट्रिंग पर यूज कर सकते हैं। हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। उसके अलावा हम मल्टीप्लाई का यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो जनरली हम स्ट्रिंग पर ऑपरेटर्स यूज करते हैं प्लस, एस्ट्रिक, उसके बाद कंपैरिजन करने के लिए इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सिंबल्स का यूज हो सकता है। उसके अलावा बाकी ऑपरेटर्स नहीं चलेंगे हमारे। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी हम नहीं जानते, बट मैं लिख देता हूँ। लेन नाम से एक फंक्शन है जिसका आप यूज कर सकते हो। मिन फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैक्स फंक्शन है, आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से और भी फंक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में तो बहुत बड़ी लिस्ट है ये। लोअर, अपर, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद, स्ट्रेप, तो ये ऐसे बहुत सारे हैं। सब में मैंने डॉट 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 लगा दिया, माइट भी कुछ रह गया हो। ठीक है, तो अब मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है इंडिया। अब इस स्ट्रिंग के साथ मैं प्लस का यूज करना चाहता हूँ। तो आपने लिख दिया प्रिंट एस प्लस 10, एरर आ जाएगी। स्ट्रिंग के साथ आप प्लस का यूज कर सकते हैं अगर दूसरी भी स्ट्रिंग है। दो स्ट्रिंग के बीच में प्लस यूज करने से उनका कॉन्कैटिनेशन हो जाता है, लेकिन अभी लिखोगे तो एरर आ जाएगी। एरर मैसेज भी आ रहा है, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है, नॉट इंटीजर। इंटीजर के साथ, फ्लोट के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब तो स्ट्रिंग अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग हमने कर दी यहाँ पर S1 ड्यूकेट, और S2 नाम की स्ट्रिंग कर दी मान लीजिए इंडिया। अब इनको मैं कॉन्कैट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो क्या करेगा, S1 और S2 को कॉन्कैटिनेट कर कर एक तीसरी स्ट्रिंग बनाएगा और हमें वापस कर देगा। हम उसे अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो हम पहले अलग S3 एक वेरिएबल बना सकते हैं, फिर उस S3 वेरिएबल को हम प्रिंट अपना करा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं आगे के प्रोग्राम में जो कॉन्कैटिनेशन के साथ स्ट्रिंग बनेगी उसका यूज नहीं होगा, तो सीधा प्रिंट के अंदर भी आप इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, returns new string after concatenation। ठीक है, अब अगर इसके अलावा आपने कोई ऑपरेशन और कर दिया, एरर आएगी। न प्लस चलेगा, न मल्टीप्लाई चलेगा, न डिवाइड चलेगा,
ना पावर चलेगा। ठीक है, यानी कि दो स्ट्रिंग को आप क्या कर सकते हैं, कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। हम्म। कॉमा, कॉमा तो दो अलग अलग स्ट्रिंग हो गई ना, कॉमा कोई ऑपरेशन थोड़ी करता है। अब अगर हम स्ट्रिंग पर, किसी भी स्ट्रिंग पर, मान लीजिए मैं लिख दिया इंडिया, अब चाहे वो स्ट्रिंग डायरेक्ट लिखो या उसका वेरिएबल रखो, एक ही बात है। तो अगर मैं यहाँ इंडिया प्लस मान लीजिए भारत कर दूं, एक ही बात है सर, कॉन्कैटिनेट होकर नई स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रिंग को जब आप कॉन्कैटिनेट करते हैं, तो ऐसा करने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही हो गया प्लस, एक दूसरा तरीका है जो 3.9 में आया था, उससे पहले वो नहीं चलेगा, 3.9 से चल जाएगा। वो तरीका क्या होता है, दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट एक के बाद एक डायरेक्ट लिख दो, बिना प्लस लगाए, तो भी हो जाती, बीच में प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, कॉमा नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है। यानी कि आप क्या कर दो, उनको पेयरिंग काइंड ऑफ इसे कहते हैं। पहली स्ट्रिंग, जहां पर पहली स्ट्रिंग खत्म होगी जस्ट आफ्टर नेक्स्ट स्ट्रिंग, उनके बीच में कोई प्लस नहीं है, अभी भी क्या कर देगा ये, कॉन्कैटिनेट कर देगा। लेकिन ये 3.9 वर्जन से अलाउड है, उससे पहले वाले वर्जन में एरर आ जाएगी। इस टेक्निक में एक फायदा ये लगा कि मुझे प्लस सिंबल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक की कम प्रेस करनी पड़ेगी। लेकिन इस टेक्निक का एक डिसएडवांटेज है कि ये टेक्निक स्ट्रिंग लिटरल्स पे चलती है, लिटरल मतलब वैल्यूज पे चलती है, स्ट्रिंग बैरल पे नहीं चलेगी। सोचो मैं आप ऐसा कर दो S1 S2, एरर आ जाएगी। जबकि S1 भी स्ट्रिंग है, S2 भी स्ट्रिंग है, लेकिन इस बार ये स्ट्रिंग के वेरिएबल्स हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं है। तो कॉन्कैटिनेशन जो आप पेयरिंग का यूज करके कर रहे हो, वो आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कर सकते हो, वेरिएबल के साथ नहीं। वो क्या ढूंढेगा, S1 S2 नाम से वेरिएबल ढूंढेगा, ऐसा कोई वेरिएबल है ही नहीं। लेकिन जब आप बात करोगे इस वाले सिंबल से कॉन्कैटिनेट करने की, तो दोनों पे चलेगा। तो जब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हमें सीखना हो, तो हम फिर प्लस के साथ ही सीख लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा काम करेगा। चाहे तो स्ट्रिंग वैल्यू प्लस लगा लो, चाहे तो स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ प्लस लगा लो, कॉन्कैटिनेशन हो ही जाएगा। और ये जो शॉर्टकट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज के साथ है, वेरिएबल्स के साथ हमारा नहीं चलेगा। ठीक है। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं आई है? चेक कर लेते हैं, हो सकता है ना आई हो। ये है 10 जुलाई, स्ट्रिंग, ये है रिकॉर्डिंग। ये चार पांच और, ठीक है, तो आई गेस दो तीन। तो मेरी तरफ से क्लासरूम में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसके नहीं मिली है एक बार अपने एंड पे चेक कर लो, है ना। ऐसा नहीं होता कि मैं सबको इंडिविजुअली शेयर करता हूँ, ग्रुप में जाती है, या तो सबको मिलेगी या सबको नहीं मिलेगी। एक बार अपने एंड पे दोबारा चेक कर लेना, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा हो। बहरहाल, वापस आते हैं। अगर हम बात करते हैं इस वाले टेक्निक की, तो ये हमेशा चलेगी, ये टेक्निक इसके साथ नहीं चलेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको लिख दूं तो एरर आ जाएगी। अब किसी भी स्ट्रिंग के साथ आप एस्ट्रिक लगाएंगे और एक दूसरी स्ट्रिंग हो गई, तो एरर आ जाएगी, अभी बताया आपने। लेकिन अगर किसी स्ट्रिंग के साथ एक इंटीजर लगा देंगे, तो ये चल जाएगा, और इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता, रिपीट करना होता है। तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग हमारा 3 टाइम्स रिपीट हो जाएगी।
चलिए, जब आप रिपीट वाला सिंटैक्स यूज करते हैं तो ऑर्डर बदल सकते हैं। ऑर्डर में पहले इंटीजर लगा सकते हैं। ठीक है। जब आप स्ट्रिंग रिपीटेशन की बात करते हैं तो मेक श्योर कि रिपीटेशन इंटीजर वैल्यू के साथ होना चाहिए। अगर आपने फ्लोट वैल्यू का यूज करा तो एरर आ जाएगी। अब किसी भी स्ट्रिंग को एक दूसरी स्ट्रिंग से कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रिंग का कंपैरिजन इंटीजर या फ्लोट के साथ या अदर टाइप के साथ नहीं हो सकता। जैसे अब आप बोलो कि मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया बराबर है 2023 के, फॉल्स। इक्वल टू कंपैरिजन तो फिर भी चल गया, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन लगा दोगे, एरर ही आ जाएगी। ठीक है। तो स्ट्रिंग को हम कंपैरिजन में किसी स्ट्रिंग के साथ लेकर आएंगे तो चल जाएगा। इंडिया इज ग्रेटर देन भारत, इंडिया भारत से बड़ा है। इनके साइंस पे नहीं जाना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, हमारा जो करेक्टर पहले आता है वो छोटा होगा, जो करेक्टर बाद में आएगा वो बड़ा होगा। जैसे एक क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय। तो अजय का रोल नंबर पहले आएगा, विजय का रोल नंबर बाद में आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो अजय का रोल नंबर छोटा हो गया, विजय का रोल नंबर बड़ा हो गया। इसी तरह से हम बोलेंगे अजय पहले आएगा। अब इंडिया और भारत में आप देखो, आई और बी, इनमें पहले कौन आएगा? बी। बाद में कौन आएगा? आई। तो आई बड़ा हो गया। और आप पूछ क्या रहे हो? इंडिया इज ग्रेटर, पूछ भी आप बड़ा ही रहे हो। सही बात है, इंडिया बड़ा है किससे? भारत से, क्योंकि आई बाद में आता है और बी पहले आता है। ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए आपसे मैं कह दूं, क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अजय, एक है जिसका नाम है अभिषेक। अब इन दोनों में किसका रोल नंबर पहले आएगा? अभिषेक का, क्योंकि ए से ए मैच हो गया, पहले से तो डिसाइड होगा नहीं, अब सेकंड करेक्टर से डिसाइड करेंगे। वहां पर बी आ रहा है, यहाँ पर जे आ रहा है। पाइथन भी यही कह रही है कि अगर दो स्ट्रिंग कंपेयर हो रही हैं तो हम पहले पहले करेक्टर से कंपेयर करते हैं, उससे रिजल्ट आ जाता है तो अच्छी बात है। अगर वो दोनों सेम है तो फिर सेकंड करेक्टर कंपेयर करेंगे, अगर वो भी सेम है तो थर्ड करेक्टर कंपेयर करेंगे। तो इस तरह से स्ट्रिंग का कंपैरिजन ग्रेटर और लेस देन वाला किया जाता है। ठीक है। इंडिया इज ग्रेटर देन इन, इंडिया इज ग्रेटर देन इन। सर ये तो अजीब हो गया, आई से आई कंपेयर हम करके डिसाइड नहीं कर पाते, एन से भी नहीं होगा। अब अब सर उधर डी, इधर तो है ही नहीं कोई। तो अगर किसी स्ट्रिंग में सारे करेक्टर शुरू के सेम है तो फिर उस स्ट्रिंग को बड़ा माना जाता है जिसमें ज्यादा करेक्टर है। फिर सुनेंगे, अगर दो स्ट्रिंग का ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन आप करते हैं और उन दोनों स्ट्रिंग में शुरू के करेक्टर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में उस स्ट्रिंग को बड़ा माना जाता है जिसमें ज्यादा करेक्टर्स आ रहे हैं। तो अभी इंडिया और इनमें कौन बड़ा है? इंडिया। और आप पूछ भी क्या रहे हैं? ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या रिजल्ट आएगा इसका? ट्रू। अच्छा, अब बताइए। सचिन इज ग्रेटर देन विराट। क्रिकेट में नहीं देखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखो। सचिन इज ग्रेटर देन विराट, तो ऐसा करोगे कि सचिन में एक दो तीन चार पाँच छह आते हैं और विराट में एक दो तीन चार पाँच। हमने कहा नहीं, ये तो तब देखने हैं जब शुरू के सारे करेक्टर सेम है, ये तो अलग अलग हैं। तो अभी आप एस और वी के हिसाब से डिसाइड करो। एस क्या बड़ा होता है वी से? अगर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है तो ये बड़ा होता है, अगर ये वी से पहले आता है तो छोटा होता है। तो बताओ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस इज ग्रेटर देन वी।
फॉल्स। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। सचिन विराट से ग्रेटर देन नहीं है। ठीक है, चलिए। अब कई बार हमारी स्ट्रिंग में ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप शायद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उसका आउटपुट ना निकाल पा रहे हो। हमने कहा जैसे, हमने कहा ऐसे, मैंने लिख दिया स्लैश टी इज ग्रेटर देन स्लैश एन। अब तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर गया, वो तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि क्लास वाले एग्जाम्पल में स्टूडेंट का नेम अल्फाबेट के साथ आता है, उसमें स्लैश टी स्लैश एन थोड़ा ना होता है कहीं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं स्लैश टी इज ग्रेटर देन स्लैश एन, तो अब देखो, ऐसे तो सर ढेरों सिचुएशन है। अगर आप मुझसे पूछोगे स्पेस इज लेस देन कॉमा, स्ट्रिंग में लिखा है हमने। स्ट्रिंग में तो सर कोई भी करेक्टर आ सकता है, सिर्फ ए बी सी डी थोड़ी आती है। स्ट्रिंग में स्पेस भी आ सकता है, कॉमा भी आ सकता है, कोई सिंबल प्लस माइनस डिजिट भी आ सकती है। अगर हम पाइथन की बात सुने तो स्ट्रिंग के अंदर 1,49,186 करेक्टर आ सकते हैं, और हम सिर्फ कितना सोच रहे हैं? 26 लेटर ए बी सी डी छोटे वाले। जबकि पाइथन के अकॉर्डिंग पाइथन में लगभग मोटा मोटा 1.5 लाख करेक्टर अलग अलग तरह के स्ट्रिंग में आ सकते हैं। अब सर उनको अगर कभी कंपेयर करना पड़ गया तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हम तो बस एबीसीडी जानते हैं। तो उसके लिए हमें क्या बताया गया कि पाइथन के अंदर जितने भी करेक्टर होते हैं, हर करेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू होती है। ऑर्डिनल वैल्यू, ऑर्डिनल वैल्यू क्या करती है? जो करेक्टर का क्रम बताती है। कि अगर हम पाइथन में ये कहते हैं कि 1.5 लाख करेक्टर होते हैं जिसको हम स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ पाइथन से कि सबका क्रम लगा दो, है ना, छोटे से बड़े क्रम में सारे 1.5 लाख करेक्टर लगा दो, तो वो क्या कहेगा कि हमने ना हर करेक्टर को ऑर्डिनल वैल्यू दे रखी है। ऑर्डिनल वैल्यू फॉर ईच करेक्टर। इसके बेस पर करेक्टर का क्रम डिसाइड होता है। जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू पहले आएगी, यानी छोटी होगी, वो करेक्टर पहले आएगा। जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू ज्यादा होगी वो करेक्टर बाद में आएगा। सर कैसे निकालते हैं ऑर्डिनल वैल्यू? ऐसा निकालने के लिए ओआरडी नाम का एक फंक्शन है। नाम भी सही है, ऑर्डिनल वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन का नाम है ओआरडी। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्रम। ठीक है, किसकी निकालना चाहते हो? हमने कहा सर एक ही निकाल कर दिखाओ पहले। ए की ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है? जान पहचान की निकलेगी, 97। तो ए की ऑर्डिनल वैल्यू क्या है? 97। जिन लोगों ने कभी सी पढ़ी होगी, इसी को वहां पर क्या बोलते हैं? एस का वैल्यू। सर कैपिटल ए की ऑर्डिनल वैल्यू क्या होती है? अब अगर मैं इस आधार पर ये कह दूं क्या कि जो स्मॉल ए होता है ये बड़ा होता है किससे? कैपिटल ए से। क्योंकि ऑर्डिनल वैल्यू का अकॉर्डिंग स्मॉल ए बाद में आएगा और कैपिटल ए पहले ही आ जाएगा, क्योंकि उसकी न्यूमेरिक वैल्यू 65 है। इसी तरह से क्या करो, स्लैश टी स्लैश एन की वैल्यू निकाल लो। स्लैश टी कितनी आई? 97, सॉरी 9 और 10 आई। 9 किसकी है? स्लैश टी की। और 10 किसकी है? स्लैश एन की। तो अब बताओ, अगर मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ लिख दूं तो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि स्लैश टी कितना है? 9, और स्लैश एन कितना है? 10। तो 9 इज ग्रेटर देन 10, फॉल्स। इस तरह समझ लो।
तो इस तरह से हर करेक्टर का ऑर्डिनल वैल्यू होता है, जिससे आप आसानी से दो स्ट्रिंग का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, हर तरह से कर सकते हो। तो मेन ग्रेटर लेस में जरूरत पड़ेगी, इक्वल टू नॉट इक्वल टू दिख ही रहा है हमारे लिए, तो स्ट्रिंग सेम है, इक्वल टू कंपैरिजन करोगे तो ट्रू आएंगी, नहीं तो फॉल्स आएंगी हमारे। ठीक है, चलिए। अब अगर सर हमें इसका उल्टा करना हो, तो मुझे ये पता है कि ऑर्डिनल वैल्यू 100 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस करेक्टर की है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन होता है करेक्टर फंक्शन, CHR जिसको लिखते हैं। ये क्या कहता है, मुझे ऑर्डिनल वैल्यू दो, मैं उसका करेक्टर लाकर आपको दे दूं। जैसे हमने क्रॉस चेक करने के लिए 97 लिख दिया, तो 97 किस करेक्टर की ऑर्डिनल वैल्यू होती थी, ए की, स्मॉल ए की। तो ये मुझे क्या वापस करेगा, स्मॉल ए वापस कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी स्ट्रिंग के अंदर हम स्ट्रिंग कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर ऑर्डिनल वैल्यू का इंटरनली यूज किया जाता है बाई लेस देन, ग्रेटर देन ऑपरेटर्स। ठीक है, हमें खुद से निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए कि आंसर ये क्यों आया, हमें खुद से एक बार निकाल कर देख लेना चाहिए, जिससे हमें सही समझ में आ जाएगा कि ऐसा आंसर क्यों आया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और फंक्शंस स्ट्रिंग के देखते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रिंग है और मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडिया। अब मुझे ये पता करना है इस स्ट्रिंग के अंदर कितने करेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। तो ऐसा करने के लिए मेरे पास लेन नाम का एक फंक्शन होता है, और लेन फंक्शन में क्या पास करेंगे, अपनी स्ट्रिंग पास करेंगे, और उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबको हमें काउंट करके दे देगा। अच्छा सर, ये बताओ, इसका आंसर तो 5 आया, 1 2 3 4 5। अब 6 आएगा। हमने कहा ये बताओ, स्पेस को आप करेक्टर नहीं मानते, हमने कहा मानते हैं, तो फिर 6 आएगा, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा सर, मैं यहाँ पर ना /t लगा देता हूँ, तो सर 5 तक तो समझ में आ गया। अब हम ये सोच रहे हैं 6 7 करें, या अपने आप में एक सिंगल 6 होगा। /t अपने आप में एक सिंगल करेक्टर माना जाता है, ऐसा नहीं है स्लैश अलग काउंट करेंगे और टी अलग काउंट करेंगे, क्योंकि इनका अलग अलग मीनिंग थोड़ी है, ये तो इकट्ठा टैब स्पेस होता है, तो यानी कि 6 ही माना जाएगा। ऐसे ही /n अगर आएगा तो वो भी सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि मेरे पास कोई भी स्ट्रिंग है, लाइक यही आसान से ले लिया, मुझे ये पता करना है इसमें सबसे छोटा करेक्टर बेस्ड ऑन ऑर्डिनल वैल्यू क्या है, तो मैं क्या लगाऊंगा, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में स्ट्रिंग दे दो, ये आपको सबसे मिनिमम करेक्टर बेस्ड ऑन ऑर्डिनल वैल्यू लाकर दे देगा। तो कौन सा आएगा फिर, ए। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास एक और फंक्शन होगा, क्या नाम है इसका, बेस्ड ऑन ऑर्डिनल वैल्यू एस स्ट्रिंग में जो सबसे मैक्सिमम करेक्टर है वो लाकर हमें दे देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें फंक्शन के बारे में, तो मैन, मिन, मैक्स, लेन, ओआरडी, करेक्टर, है ना, ये कुछ फंक्शंस थे जो हमने यहाँ पर पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। जब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया जा रहा था, तो पाइथन की लाइब्रेरी में रेडीमेड कोड वो बना रहे थे। रेडीमेड कोड को
बनाने के पीछे मकसद ये था कि हमें उस काम को करने के लिए अपना टाइम ना लगाना पड़े, लाइब्रेरी से उस कोड को हम अपना यूज कर लेंगे। तो इस तरह से पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारे रेडीमेड कोड्स बनाए गए। अब उनको कॉन्सेप्चुअली नाम भी दिया गया। तो उनको दो नाम दिए गए। पहला नाम दिया गया फंक्शन, कि लाइब्रेरी में जो रेडीमेड कोड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शंस बोलेंगे, कि लाइब्रेरी के अंदर ये हमारे फंक्शंस हैं। अच्छा, एक और नाम उन्होंने दिया मेथड्स। तो पाइथन की लाइब्रेरी में जितने भी रेडीमेड कोड लिखे हुए हैं वो या तो फंक्शंस के चैप्टर में पढ़े जाते हैं या मेथड्स के चैप्टर में पढ़े जाते हैं। अब हमें यह समझना होगा कि कब किसी भी रेडीमेड कोड को फंक्शन का नाम दिया गया और कब उसको मेथड का नाम दिया गया, क्योंकि हमने इस वर्ड को आज पहली बार सुना है, मेथड वर्ड को। इससे पहले फंक्शन शब्द तो सुना हुआ था, इवन अभी आपने 2 मिनट पहले ही बोला, मिन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, लेन फंक्शन, ओआरडी फंक्शन, उससे पहले टाइप फंक्शन, आईडी फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, हेल्प फंक्शन, इंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन। तो इस शब्दों को हम सुनते आ रहे हैं, यूज टू हो ही गए हैं। मेथड शब्द पहली बार सुन रहे हैं, और इसको क्यों पढ़ना चाहिए ये भी सीखेंगे अभी। तो अब जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो वो जो भी अपना रेडीमेड कोड प्रोवाइड करेंगे वो किसके लिए प्रोवाइड करेंगे, वो किसी डेटा टाइप के स्पेसिफिक नहीं होता। वो एक से ज्यादा डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी रेडीमेड कोड किसी एक डेटा टाइप को ही फोकस करके बनाया गया है तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, मेथड कहेंगे। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने लिख दिया x = 1 2 3, मैंने लिख दिया y = ABC। अब पाइथन के क्रिएटर्स लाइब्रेरी में एक कोड बना रहे थे जिसका काम था कि वो अपर केस में कन्वर्ट करेगा। अब उन्होंने अपर नाम से एक रेडीमेड कोड बना भी दिया, लेकिन अब वो ये सोच रहे हैं कि इसको हम फंक्शन के अंदर डालें कि अपर एक फंक्शन है, या इसको एक मेथड के अंदर डालें कि अपर एक मेथड है। तो उन्होंने डिसाइड कैसे करा, उन्होंने ये सोचा कि ये बताओ कि ये जो अपर है ये इंटीजर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा क्या? एक इंटीजर को अपर केस में कन्वर्ट किया जा सकता? हमने कहा नहीं। क्या किसी फ्लोट वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हो? हमने कहा नहीं। तो ये जो अपर करेगा तो इसके लिए कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी? हमने कहा क्या, स्ट्रिंग जरूर होनी चाहिए। अगर स्ट्रिंग नहीं हुई तो इसका कोई रोल नहीं है फिर आपके पाइथन में। तो अब पाइथन के क्रिएटर को अपना आंसर मिल गया कि अपर को क्या बनाना चाहिए, मेथड बनाना चाहिए। तो ऐसे रेडीमेड कोड जो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए बनाए गए हैं उनको क्या नाम दिया गया है, मेथड नाम दिया गया है। और ऐसे रेडीमेड कोड जो किसी एक डेटा टाइप के लिए नहीं बनाया गया है, वो एक से ज्यादा के साथ भी यूज हो सकता है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया है, फंक्शन नाम दिया है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं अभी। हम पहले दिन से प्रिंट पढ़ रहे हैं। अब पाइथन की लाइब्रेरी में प्रिंट के अंदर जो लिखा गया है कोड, आउटपुट तक डेटा पहुंचाने वाला, तो उनको अब ये डिसाइड करना था कि प्रिंट को फंक्शन बनाकर दें लाइब्रेरी में या मेथड बनाकर दें। तो उन्होंने ये सोचा कि प्रिंट किसे प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग को, इंटीजर को, फ्लोट को? हमने कहा तो किसी को प्रिंट कर सकता है, इंटीजर को भी कर देगा, फ्लोट को भी कर देगा, स्ट्रिंग को भी कर देगा, बूलियन को भी कर देगा। और कल को आगे जाके आप लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी और पता नहीं क्या क्या पढ़ोगे, एरे वेरे, उनको भी प्रिंट कर देगा। तो क्या ये किसी एक डेटा टाइप को फोकस करके बनाया जा रहा? हमने कहा नहीं। तो इसको क्या कहना चाहिए फिर हमें, फंक्शन। तो पाइथन की लाइब्रेरी में प्रिंट को क्या बोला गया फिर, फंक्शन बोला गया। ठीक है। अब
सर इसका मतलब ये हो गया कि अभी जस्ट आपने पढ़ाया लेन, और क्या कह के पढ़ाया? लेन कौन है? एक फंक्शन। इसका मतलब मैंने आज आपको लेन फंक्शन को स्ट्रिंग के साथ पढ़ना सिखाया है। कल को हम लेन फंक्शन किसी और के साथ ही पढ़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीजर के साथ भी चलेगा, कि अगर मैं लेन फंक्शन में एक्स डाल दूं तो बोलेगा 3 लेंथ है इंटीजर की, इंटीजर पर नहीं चलेगा। लेकिन आगे चलकर अभी हम और बहुत सारे टाइप पढ़ने वाले हैं जिन पर लेन फंक्शन चलेगा। सिर्फ स्ट्रिंग के लिए ही नहीं है, आगे जाके लिस्ट पे भी चलेगा, टपल पे भी चलेगा, एरे पे चलेगा, सीरीज पे चलेगा, डिक्शनरी पे चलेगा, ढेरों डेटा टाइप हैं जिन पर ये चलता है। इसी तरह से मिन, मैक्स, ये सारे फंक्शन मैंने अभी आपको स्ट्रिंग के साथ जरूर पढ़ाए हैं, लेकिन आगे जाकर ये आपको फिर मिलेंगे। वहां स्ट्रिंग नहीं होगी, फिर भी मिलेंगे आपको ये, क्योंकि ये सब क्या बनाए गए हैं? फंक्शन। टाइप, आईडी, ये सब क्या है? फंक्शंस। तो एक समझ में आ गया एग्जाम्पल से कि फंक्शन वो रेडीमेड कोड है लाइब्रेरी में जो एक से ज्यादा डेटा टाइप पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। मेथड वो रेडीमेड कोड है लाइब्रेरी में जो किसी एक डेटा टाइप पर काम करेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कह दूं पाइथन की लाइब्रेरी में एक्स वाई जेड नाम का एक मेथड है, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको ये भी बताना पड़ेगा कि अगर वो एक मेथड है तो किस डेटा टाइप के लिए बनाया गया है। जब तक आप ये नहीं बताओगे कि वो किस डेटा टाइप के लिए बनाया गया है, बात आपकी अधूरी होगी। समझ में आ रही है कहानी? ठीक है, मैं बोलूंगा पाइथन की लाइब्रेरी में एक्स वाई जेड नाम का एक फंक्शन है, तो ये बात पूरी है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस किस टाइप के लिए चलेगा, एक से ज्यादा टाइप के लिए चलेगा, जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। अभी इतना ही कहा जा सकता है बस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि मिन एक फंक्शन है, बात खत्म हो गई। अपर एक मेथड है, बात खत्म नहीं हुई। पूरा बताओ, अपर एक मेथड है स्ट्रिंग के लिए, या अपर एक मेथड है स्ट्रिंग डेटा टाइप का। अब बात पूरी हुई है। समझ में आ रही है? मेथड शब्द क्या बताएगा हमारे लिए, और फंक्शन शब्द क्या बताएगा। अब दोनों का सिंटैक्स क्या होगा वो बात करेंगे, पहले इसको इतना लिख लेते हैं। इट इज नॉट टाइप स्पेसिफिक। मे बी यूज्ड विद मल्टीपल टाइप्स। इट इज टाइप स्पेसिफिक। कैन ओनली बी यूज्ड विद सिंगल टाइप। सिंटैक्स, अगर मैं फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, उसका सिंटैक्स होता है, आपको फंक्शन का नाम पता होना चाहिए, उसके आगे कॉलिंग सिंबल लगा दीजिए, और कुछ वैल्यू पास करनी है तो वो अपनी वैल्यू पास कर सकते हो। यहाँ सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। देखो कितना अलग होगा। मेथड का नेम पता होना चाहिए, कॉल कर दिया, डॉट डॉट डॉट, नहीं, अधूरा है। क्यों अधूरा है? अभी आपने बोला कि जो मेथड है वो किसी डेटा टाइप के लिए होता है, तो आपने सिंटैक्स में ये बात कहीं लिखी तो है नहीं कि मेथड किस डेटा टाइप के लिए चलेगा। तो आप क्या करोगे? इस मेथड के नेम से पहले डॉट लगाओगे, और डॉट के पहले उस डेटा टाइप का वेरिएबल यूज करोगे जिस डेटा टाइप का ये मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये अपर मेथड है स्ट्रिंग डेटा टाइप का, तो आप कोई वेरिएबल लगाओगे लाइक एस, एस डॉट अपर। एस कौन होगा? स्ट्रिंग का एक वेरिएबल होगा। ठीक है, तो जिस टाइप का ये मेथड है
उस टाइप का क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। या दूसरा सिंटेक्स ये कहता है कि अगर आपके पास उस टाइप का वेरिएबल नहीं है, उस टाइप की वैल्यू भी लगा सकते हो सीधे सीधे। इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, एस इक्वल टू इंडिया, फिर उसके बाद एस डॉट इंडिया, सॉरी एस डॉट अपर। और आप ऐसे भी कर सकते थे, वेरिएबल नहीं है तो सीधे सीधे लिख दो इंडिया डॉट अपर। ठीक है, तो ये वाला जो सिंटैक्स है, ये इस ओर इशारा कर रहा है कि आप ऐसे कर रहे हो। और ये वाला जो सिंटैक्स है वो ये बताना चाह रहा है कि आप ऐसे कर सकते। चलिए, तो फंक्शन और मेथड की दुनिया हमारी शुरू हो चुकी है। हम अब तक फंक्शन की दुनिया में जी रहे थे। अब आप आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, आपको 90%, 90% मेथड्स मिलेंगे, सिर्फ 10% आपको आगे फंक्शन मिलेंगे। नहीं, आगे की हमारी जो दुनिया होने वाली है पाइथन की, वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चलेगी। जो डेटा टाइप पढ़ोगे उसके अपने मेथड होंगे, जो डेटा टाइप पढ़ोगे उसके अपने अलग मेथड चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फिर आगे। अगर मुझे ये पता करना है कि स्ट्रिंग में कितने मेथड होते हैं, स्ट्रिंग में कितने मेथड होते हैं, क्योंकि आपने बोला कि डेटा टाइप स्ट्रिंग स्पेसिफिक हो, यानी जो मेथड होगा वो स्ट्रिंग स्पेसिफिक होगा। तो कोई तरीका है जिससे आप हमें ये बता दो कि अभी कितने मेथड हैं? हमने कहा तरीका है, कई तरीके हैं, कोई एक बताओ पहले। स्ट्रिंग डेटा टाइप का नाम लिखो str, फिर उसके बाद डॉट लगाना, 2-3 सेकंड वेट करना। कर लिया 2-3 सेकंड वेट, सारे मेथड की लिस्ट आ गई। ये ट्रिक है, ये कोई एक स्टैंडर्ड बात नहीं है, ये एक ट्रिक है। आइडल पे चल जाती है, बाकियों पर चलेगी नहीं चलेगी कह नहीं सकते। बाकियों का मतलब पाईचाम, जुपिटर, पीएस कोड, किसी और पर चलेगी नहीं चलेगी नहीं पता, आइडल पे चल जाती है। किसी भी डेटा टाइप में कितने मेथड्स हैं आप उसको जानना चाहते हो, उस डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, कहाँ लिखोगे, आइडल पर, और वेट करो 2 से 3 सेकंड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसके मेथड के नाम की लिस्ट आ जाएगी, कितने सारे मेथड हैं। अब इनका क्वेश्चन ये है, सारे मेथड पढ़ने हैं। अभी मैं एक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी स्ट्रिंग चैप्टर खत्म करने के बाद मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा। लिस्ट अगला चैप्टर होगा हमारा स्ट्रिंग के बाद। तो जब मैं लिस्ट पढ़ाऊंगा तो लिस्ट के सारे मेथड, फिर पूछो मुझसे सारे पढ़ने हैं। फिर लिस्ट के बाद अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, टपल। ठीक है, फिर उस इसमें तो नसीब अच्छा दो ही निकले, ज्यादा नहीं है, दो ही है इसमें। ठीक है, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं आपको, मान लीजिए सेट, इसमें आ गए। तो सर अभी तो शुरुआत हुई है हमारी। अच्छा, हम ये एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जितनी भी चीजें पाइथन के अंदर 2023 में हम और आप आज पढ़ने जा रहे हैं, क्या बनाने वाले ने एक दिन में बना दी होंगी? नहीं, 1991 में पहला वर्जन आया था, आज हम 2023 में हैं, लगभग 32 साल हो गए। तो 32 सालों से इतना बनाया गया है जो आज हमें इतना दिख रहा है।
तो आप भी 32 साल लगाओगे कम से कम पढ़ने के लिए, नहीं लगाओगे? या आप ये कहोगे मुझे एक दिन में सारे पढ़ा दो? भाई, जब बनाने वाले ने एक दिन में नहीं बनाए हैं तो पढ़ने वाले ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं एक दिन में पढ़ के जाऊंगा सारा? ये हमें सोचना है। हम ये नहीं कर रहे, करना क्या है, सोचो बस इन बातों को। अच्छा, फिर ये भी सोचना कि 32 सालों में जो इतना आज हमें करके दिया गया है पाइथन में, क्या वो एक ही इंसान था जो पिछले 32 सालों से लगा हुआ है इतना करने में? हमने कहा नहीं, एक पूरी टीम लोगी। कोई मेथड एक ने बनाया, कुछ मेथड दूसरे ने बनाए, कुछ मेथड तीसरे ने बनाए। आप अकेले क्यों पढ़ना चाहते हो सारे? तो सर हम ऐसे करें कि दो मेथड पड़ोसी पढ़ लेगा, दो मैं पढ़ लेता हूँ, दो वो पढ़ लेगा। अब ये हमारा बैड लक है, हम ऐसा कर नहीं सकते। बनाने वाले ने ऐसा ही करा है। सारा सब कुछ एक इंसान ने नहीं बनाया है पाइथन में, सर समझ में आ रही है बात आपकी? लेकिन पढ़ना सबको एक ही है, एक इंसान को ही सब कुछ पढ़ना है। अच्छा, दूसरा तीसरा पहलू क्या देखो। अब तीसरा पहलू ये है कि जिन इंसानों ने पाइथन में इतने मेथड बनाए होंगे, क्या वो हमारी तरह 24 घंटे में सिर्फ 1.5 घंटे पढ़ते होंगे? शायद 24 घंटे में 16 घंटे पढ़ते होंगे। हम पढ़ते हैं 1.5 घंटे 24 में। अब सोचो, 32 साल की चीज एक टीम जो 16 घंटे काम करती थी, आप कितना समय लोगे सब पढ़ने में? एक अपना आप अंदाजा लगा के बता दो कि कितना टाइम आप लोगे। फिर हम उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि सर सारे पढ़ने हैं हमें। चलो, तो अब इसका आंसर फिर कोई एक लॉजिकल तो होना ही चाहिए ना सर। तो लॉजिकल आंसर ये होना चाहिए कि हमें सिर्फ उन मेथड्स के बारे में पहले पढ़ लेना है जो आगे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। बात ना करें भैया आपस में। हाँ जी, पीछे क्या बात है भाई, बताओ। हमसे कर लो बात, बताओ क्या बात करनी है। इसका आंसर मैं दूंगा, आप उनसे पूछ रहे हो उन्होंने क्या आंसर दिया। उनको उतनी पाइथन आती जितनी आपको आती है। उससे ज्यादा अगर आती तो यहाँ थोड़ी आते वो। सोचकर देखो, आप पड़ोसी से पूछ रहे हो, कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो उनको क्या आपसे ज्यादा आता है? शायद नहीं। बेटर क्या होगा, अगर कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछो, मैं बैठा हूँ यहाँ पर। मुझे आता होगा मैं बता दूंगा, नहीं आता होगा मना कर दूंगा, जी मुझे नहीं आता ये चीज। क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता। अभी देख रहे हैं हम लोग, 32 साल से एक टीम बना रही है, तो जिन्होंने जो चीज बनाई उनको सब कुछ उन्हें भी नहीं आता है। भाई, सब कुछ तो उन्हें भी नहीं आता होगा ना एक इंसान को। चलो, तो पाइथन के अंदर इनका जो क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, अगर मैं कोई वेरिएबल बनाता हूँ, तो उस वेरिएबल में एक बार मैंने जो वैल्यू दे दी, अब मैं चाहता हूँ थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम मैं उस वैल्यू को चेंज ना कर पाऊं। ऐसा टॉपिक जावा में होता था, फाइनल कीवर्ड लगाकर ऐसा कर देते थे। ऐसा टॉपिक सी लैंग्वेज में होता था, कॉन्स्ट कीवर्ड लगाकर हम ऐसा कर देते थे। ठीक है। क्या पाइथन में कोई ऐसा टॉपिक है कि वेरिएबल की वैल्यू जो मैं एक बार दे दूं वो ना बदले? क्यों चाहते हो? इसलिए चाहते हैं कि मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ स्टोर करूंगा। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने एक बार जो लिख दी वो हो गई। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता रहे, एक दिन चले, 2 दिन चले, पूरे साल चले, डेट ऑफ बर्थ थोड़ी बदल जाएगी मेरी। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक बार आप दे देते हैं फिर उन्हें बदलते नहीं है आप। तो ऐसी चीजों के लिए हम चाहते थे ये, कि ऐसा हो जाए पाइथन में कि एक बार मैंने जो वैल्यू दे दी अब वही रहे, बदले ना। तो हम लोग अनलकी हैं इस मामले में। पाइथन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आप किसी वेरिएबल को बनाते हैं और उसकी वैल्यू आप बदलने से रोक पाए। अगर वो वेरिएबल है तो वैल्यू बदल सकता है। लेकिन पाइथन ने हमें एक हिंट दिया। हिंट ये है कि अगर किसी वेरिएबल को आप कैप्स में डिफाइन करते हैं, कैपिटल में लिखते हैं, तो ये इस बात का सिग्नल है कि आप इसको कांस्टेंट बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपको इसकी वैल्यू नहीं बदलनी है। बदल दोगे तो बदल जाएगी, लेकिन आपको हम ये सिग्नल दे रहे हैं कि जब इस वेरिएबल को बनाया गया है तो ये सोचकर बनाया गया है कि इस वेरिएबल को एक ही बार वैल्यू मिलनी चाहिए।
थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आपको इसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए, बदलेंगे तो बदल जाएगी। तो पाइथन में कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट बाई फोर्स नहीं है, बाई चॉइस है। ठीक है, दैट मींस स्टैंडर्ड है। कैप्स में वेरिएबल डिफाइन अगर कहीं होता है तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पाइथन में कई बार आप ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे कि कुछ वेरिएबल्स के नेम कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो वो बस यही इशारा कर रहे हैं कि इनकी वैल्यू मत बदलना, जो हमने दे दी बस उसी के साथ यूज करते रहो, तो आपका सब कुछ सही होता रहेगा। चलिए फिलहाल वापस आते हैं स्ट्रिंग की दुनिया में, कि अगर स्ट्रिंग के अंदर अगर हम किसी भी मेथड के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी आपने हमें बता दिया str स्पेस डॉट लगाएंगे, वेट करेंगे। इतने सारे मेथड में हमें कौन से पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने हैं, तो आंसर मैं बता रहा था कि हमें वो मेथड पढ़ने चाहिए जो आगे प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं या जो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं या जो हम आगे की क्लासेस पढ़ने वाले हैं पाइथन में उनमें यूज होने वाले मेथड हैं, पहले उतने पढ़ने चाहिए। उसके बाद जब जॉब मिल जाएगी, प्रोजेक्ट बन जाएंगे हमारे, जब जहां जाएंगे उस फील्ड से यूज होने वाले जो मेथड होंगे स्ट्रिंग के उस समय पढ़ लिए जाएंगे, अभी जरूरत नहीं है उनकी। तो अभी उनके लिए टाइम बचा कर रख लेते हैं, आगे चल के उनको पढ़ लेंगे। अभी वो पढ़ लेते हैं जो हमारे काम के हैं। अगला क्वेश्चन, हमें कैसे पता, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं पाइथन, कि ये मेथड मेरे काम का है या मेरे काम का नहीं है। तो उसके लिए आपको कोई एक रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, एक सोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो सोर्स मैं हो सकता हूँ, वो सोर्स कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल हो सकता है, वो सोर्स कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है, वो सोर्स कोई किताब हो सकती है, कोई सीनियर हो सकता है आपका, जिसने आगे तक का पहले देख रखा हो, जो आपको गाइड कर पाए कि आगे आपको ये मिलने वाला है तो ये ना पढ़ लो। तो वहां पर आपको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आपको जो भी चीज आगे पढ़ाऊंगा वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा जो आगे प्रोजेक्ट्स में यूज होती हैं या इंटरव्यू के अंदर पूछी जाती हैं या आगे के जो हम चैप्टर पढ़ेंगे पाइथन के उनमें वो यूज होंगे। बाकी जो रह जाएंगी आप अपने लेवल पर जब कभी जरूरत पड़ेगी उनको आप पढ़ सकते हैं। हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, 6 महीने का पूरा कोर्स है जिसमें पाइथन 2.5 से 3 महीने लेगी। अब 2.5 से 3 महीने में 32 साल की पाइथन नहीं पढ़ा सकते, इम्पॉसिबल है। और ऐसा आप करोगे तो आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, जॉब कभी ले नहीं पाओगे आप। 80 साल की जिंदगी आप अपनी मान लोगे, 80 साल खत्म हो जाएंगे, सब कुछ पढ़ नहीं पाओगे आप। इतना है। और अभी पाइथन ही नहीं है, फिर पावर बीआई भी है, किसी का जेंगो भी है, एसक्यूएल भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम ये सीख लेते हैं कि कैसे इन सब का किया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे उसको देखते हैं एक बार। हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है हेल्प। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। हेल्प फंक्शन क्या करता है, हेल्प फंक्शन हमसे कह रहा है कि आपको अगर किसी मेथड के बारे में जानना है कि वो मेथड क्या काम करता है, तो आप डेटा टाइप का नाम लिखेंगे, डॉट लगाएंगे और उसके जिस मेथड का नाम जानना चाहते हैं वो कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटलाइज। अब मुझे नहीं पता ये मेथड क्या करता है, बस दिख गया तो मैंने यूज कर लिया। अब ये सिंटैक्स मुझे ये बताएगा कि पाइथन ने इस मेथड को स्ट्रिंग के अंदर क्या करने के लिए बनाया गया है। रिटर्न ए कैपिटलाइज्ड वर्जन ऑफ स्ट्रिंग, मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव अपर केस एंड रेस्ट इन लोअर केस। तो इसका मतलब हुआ कि ये मेथड किसी भी स्ट्रिंग का पहला करेक्टर क्या कर देगा, अपर केस में बना देगा, और बाकी के करेक्टर को क्या बना देगा, लोअर केस। तो इस तरह से जिन मेथड्स को मैं क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं और कभी आपकी लाइफ में आ जाएं, तो इस तरीके से आप पहले उनको पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं इसका यूज किस तरीके से कर पाऊंगा। पहली बार में आपको कभी पता नहीं होगा कि मेथड क्या करता है, आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है, चलो तो कुछ मैं पढ़ा देता हूँ, कोशिश करेंगे 80% कवर कर लें स्ट्रिंग में। तो मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से, ड्यूकैट स्पेस इंडिया। ठीक है, क्या चाहते हो, हम चाहते हैं फिलहाल इस स्ट्रिंग में जितने भी करेक्टर्स हैं
वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट होता है। अभी मिक्स है, लोअर केस के करेक्टर भी हैं और अपर केस के भी हैं। तो हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है लोअर। तो आप कैसे कॉल करेंगे? सिंटैक्स के अकॉर्डिंग, जिस स्ट्रिंग पर लोअर केस मेथड रन करना है उस स्ट्रिंग का वेरिएबल एस डॉट लोअर। ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस एस वाली जो स्ट्रिंग है इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अगर इमेजिन करो मेरे पास एक स्ट्रिंग और होती ए बी सी करके, तो लोअर मेथड अभी भी किस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने जा रहा है? एस वाली स्ट्रिंग। इसलिए डॉट के पहले हम वो स्ट्रिंग बताते हैं जिसके लिए हमें ऑपरेशन करना है, क्योंकि एक प्रोग्राम में कई सारी स्ट्रिंग हो सकती हैं, सबको आप लोअर में एक साथ कन्वर्ट नहीं करते हैं, आपको एक एक करके कन्वर्ट करना होगा। और अगर आपके प्रोग्राम में 10 स्ट्रिंग है और सबको ही लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो 10 बार लोअर लिखना पड़ेगा, पहली स्ट्रिंग के लिए, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए। ऐसा कोई तरीका नहीं है पाइथन में कि पूरे प्रोग्राम की जितनी स्ट्रिंग है सबको एक ही बार में लोअर में कन्वर्ट कर दो, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ठीक है। चलिए फिलहाल हम एक के साथ करेंगे। तो ये हमने अपनी स्ट्रिंग को लिखा और प्रिंट कर दिया। उसके बाद लोअर, उसके बाद प्रिंट करके देखा। अब यहाँ पर ना दो क्वेश्चन है, उनको समझना है पहले। पहला क्वेश्चन है कि सर कल आपने बताया था कि स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स इम्यूटेबल होते हैं, बदलते नहीं है, और आज आप हमें पढ़ा रहे हैं कि भाई स्ट्रिंग को हम लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कर रही है? हमने कहा, मैंने थोड़ी कहा, मैंने हेल्प लगाकर अभी पाइथन से खुद पूछा कि क्या करेगा। पाइथन के मेथड ने खुद बताया कि अपर वाला ये करेगा, वो ये करेगा, मतलब पाइथन वाले खुद कह रहे हैं कि ये काम करेगा। तो फिर इम्यूटेबल वाली बात गलत है? हमने कहा नहीं, वो भी सही है। कल देखा था आईडी चेक करी, अलग अलग आ रही थी। तो अब इनका आंसर क्या है कि जितने भी ऑपरेशन स्ट्रिंग पर होते हैं, चाहे वो कॉन्कैटिनेशन वाला था जो अभी मैंने पढ़ाया था, चाहे वो रिपीटेशन वाला था, क्या बनाते हैं? नई स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ये जो लोअर मेथड है ये एस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करेगा, एक नई कॉपी बनाएगा और उसमें सारे लोअर केस कैरेक्टर रख देगा। और वो जो नई स्ट्रिंग बनेगी वो आपको आगे के प्रोग्राम में अगर यूज करनी है तो किसी वेरिएबल में स्टोर करके चलनी होगी। तो अब अगर आप आगे एस का यूज करेंगे तो एस जैसा था वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप एस टू का यूज करेंगे तो एस टू एस का लोअर केस वर्जन हमारा है एक नई कॉपी में। ठीक है। तो ये इनिशियली पेरेंट कराया मैंने एस, लोअर मेथड कॉल करने के बाद फिर एस प्रिंट कराया, वही जैसा था वैसा ही है। लेकिन जो लोअर केस था उससे एक नई कॉपी बनी जिसको मैंने एस टू वेरिएबल में स्टोर करा है। ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलो, तो अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे, एक बार लिख देते हैं पहले तो, रिटर्न्स ए न्यू कॉपी, रिटर्न्स ए न्यू कॉपी आफ्टर कन्वर्टिंग एस टू लोअर केस, जो एस नाम की स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करके नई कॉपी दे देगा। ठीक है। तो अभी मैंने आपसे कहा कि सर जो नई कॉपी बनी है उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा एस टू। अगर हम वेरिएबल में स्टोर ना करें तो मेमोरी में नई स्ट्रिंग बन गई है, मेमोरी कंज्यूम हो रही होगी, लेकिन आपके प्रोग्राम को एक्सेस नहीं होगा, फिर आप उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना? लाइक दिस। कैसे यूज करोगे? एरर नहीं है, लेकिन फिर जो नई स्ट्रिंग बनी वो मेमोरी कंज्यूम कर रही है बट प्रोग्राम में एक्सेस ही नहीं हो पाएगी। तो आपको वेरिएबल में यूज करना चाहिए। हाँ, एक दूसरा तरीका है कि अगर आप सीधा प्रिंट के अंदर इस ऑपरेशन को कर दें तो जो नई स्ट्रिंग बनी वो नई स्ट्रिंग बनते ही प्रिंट उसे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा।
लेकिन फिर आगे के प्रोग्राम में यूज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे के प्रोग्राम में यूज होने के लिए तो उसे पहले एक वेरिएबल में स्टोर करना ही पड़ेगा। तो एक बार के लिए अगर कोई ऑपरेशन से नई स्ट्रिंग बनती है और आप सिर्फ उसे प्रिंट ही करना चाहते थे, फिर आगे के कोड में यूज नहीं करना है, तो वो ऑपरेशन सीधा प्रिंट के अंदर भी किया जा सकता है। ठीक है। तो अब आगे के प्रोग्राम में मैं कुछ ऐसा ही किया करूंगा, है ना, बार बार नई वेरिएबल बनाने की शायद कोई नीड है नहीं। तो एक अलग प्रोग्राम बनाकर करके देखते हैं। जहां मुझे लगेगा कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखना चाहिए वहां मैं लिख दूंगा, है ना। जहां मुझे लगेगा एक ही बात है, आप रिकॉर्डिंग देखकर समझ जाएंगे, तो मैं शायद नहीं लिखूंगा। अब जैसे मैंने लोअर की जगह यहाँ पे लिख दिया अपर। अब मैं इसके आगे इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं लिख रहा, तो अंडरस्टूड है कि सर नई कॉपी बनाएगा जिसमें अपर केस में कन्वर्ट होकर सारे करेक्टर हमारे आ जाएंगे, सेम एज लोअर, जैसे लोअर का मैंने बताया था। ठीक है, सारे के सारे अपर केस में आ गए। अब एक होता है कैपिटलाइज। अब अपर और कैपिटलाइज में डिफरेंस होता है। कैपिटलाइज का मतलब होता है ओनली फर्स्ट करेक्टर कैपिटल बनेगा और बाकी सारे लोअर बनेंगे। जबकि अपर केस में क्या होता है, सारे के सारे हमारे करेक्टर क्या बनते हैं, अपर केस में बनते हैं। ठीक है। तो कैपिटलाइज सिर्फ पहला करेक्टर कैपिटल करेगा, दैट मींस डी। बाकी सब, बाकी सबको लोअर भी करेगा, ऐसा नहीं छोड़ देगा एज इट इज, उनको लोअर भी करके आएगा। अब मुझे लगता है यहाँ पर लिखना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट करेक्टर इन अपर एंड रेस्ट इन लोअर। अब मैंने ये बात नहीं लिखी कि उसी में चेंज हो जाएगा कि नहीं बनेगी, अभी अंडरस्टूड है, पूरी स्ट्रिंग चैप्टर में यही बात होगी कि कोई भी ऑपरेशन करोगे नई स्ट्रिंग बनेगी, एज एग्जिस्टिंग में चेंज नहीं होगा, है ना। इस बात को मैं ऊपर एक डिस्क्लेमर में लिख देता हूँ। ऑल स्ट्रिंग ऑपरेशंस रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। बात ही खत्म हो गई। अब बस काम काम की बात लिख दूंगा मैं जो उस पर्टिकुलर मेथड के लिए होती है। ऑल स्ट्रिंग ऑपरेशंस रिटर्न न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, लोअर हो गया, अपर हो गया, कैपिटलाइज हो गया। एक और आता है हमारा स्वैप केस। स्वैप केस क्या करता है, जो अपर में था उसको किस में बना देगा, लोअर में, और जो लोअर में था उसको अपर में बना देगा। अपर को लोअर बना देगा एंड जो लोअर में है उसको अपर में बना देगा। अब देखो इनिशियली टी हमारा लोअर में था, उसको बना दिया अपर में। यू अपर में था, उसको बना दिया लोअर में, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। एक और हमारे पास है एस डॉट टाइटल। टाइटल मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर अपर केस बनाएगा और रिमेनिंग को लोअर केस कर देगा। जैसे अभी मेरी स्ट्रिंग में ड्यूक एट इंडिया में दो वर्ड आ रहे हैं,
ड्यूकैट एक वर्ड आ रहा है, इंडिया दूसरा वर्ड आ रहा है, तो ड्यूकैट का डी कैपिटल कर देगा और यूसीएटी स्मॉल कर देगा, इंडिया का आई कैपिटल कर देगा और बाकी सब क्या कर देगा, लोअर कर देगा। ठीक है। अब ये कैसे पहचानता है, टाइटल मेथड की वर्ड यही है, स्पेस, न्यू लाइन या स्लैश टी, तीनों में से कोई भी एक आएगा तो वो उसको वर्ड मानेगा। मान लीजिए आपकी मल्टी लाइन स्ट्रिंग होती, तो एक लाइन के बाद दूसरा लाइन शुरू हो रही है, तो उन दो लाइन में भी क्या मान लेगा, अलग अलग वर्ड मानेगा। ठीक है। तो फर्स्ट करेक्टर ऑफ ईच वर्ड इन अपर एंड रेस्ट इन लोअर। तो हर वर्ड का फर्स्ट करेक्टर हमारा अपर होगा, बाकी जो बच गए वो सब लोअर में आएंगे। तो ये जो हमारा है, ये केस से रिलेटेड जो मेथड्स थे, ये हमारे इतने होते हैं। अब इसके अलावा सर और भी मेथड्स हमने कहा, इसके अलावा स्ट्रिंग में और बहुत सारे मेथड्स हैं जो हमारे होते हैं, जैसे मेरे पास कोई स्ट्रिंग है और मैं लिख दिया इंडिया। अब मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग में जहां भी स्मॉल आई है उसको कैपिटल आई से रिप्लेस कर दो, किसी ओल्ड करेक्टर को न्यू करेक्टर से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास रिप्लेस नाम का एक मेथड है। रिप्लेस मेथड कहता है ओल्ड करेक्टर बताओ और न्यू करेक्टर बताओ। तो ओल्ड करेक्टर जिसको आप रिप्लेस करना चाहते थे, मान लीजिए आई, किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, मान लीजिए कैपिटल आई। तभी एस जो स्ट्रिंग है, इस एस स्ट्रिंग में जहां भी स्मॉल आई आता होगा उसको कैपिटल आई कर देगा। ठीक है। दो बार आता है, दोनों बार कर देगा। अगर मैं लिख दूं मान लो इंडिया इज इंडिया, तो सर ये तो चार बार आ गया, पांच बार आ गया, तो जहां भी आता है हर जगह से कर देगा। अब आप मुझसे कहो सर इस स्ट्रिंग में से स्पेस हटा दो, स्पेस हटा दो मतलब रिप्लेस कर दो, किसको, स्पेस को रिप्लेस कर दो, किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो जहां जहां स्पेस है वहां पर एम्प्टी स्ट्रिंग, जीरो करेक्टर की स्ट्रिंग आ जाएगी, तो देखने वाले को फील होगा कि आपने स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया किसको, स्पेस को, या स्पेस को मैंने हटा दिया। जब हम किसी भी स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं ओल्ड करेक्टर न्यू करेक्टर के अकॉर्डिंग, तो ऑल अकरेंसेस रिप्लेस हो जाती हैं। हम नंबर ऑफ अकरेंसेस को बता सकते हैं। मैंने कहा भाई सब शुरू की टू अकरेंसेस रिप्लेस होनी चाहिए, बाकी की नहीं। जैसे इस वाले में देखें, तो मैं लिखूंगा रिप्लेस में थर्ड आर्गुमेंट नंबर ऑफ अकरेंसेस, नंबर ऑफ अकरेंसेस मैंने लिख दिया टू। ठीक है। तो अब यहाँ पर लिख दिया स्मॉल आई, कैपिटल आई और ये टू। दैट मीन्स एस नाम की स्ट्रिंग में स्मॉल आई को कैपिटल आई से सिर्फ टू अकरेंसेस पर रिप्लेस करना है, यहां पर और यहां पर, बाकी जैसा था वैसा ही रहेगा। एक, दो, बाकी सब जैसा था वैसा ही है। रिप्लेस ऑल अकरेंसेस ऑफ स्मॉल आई टू कैपिटल आई। ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, रिप्लेस करेगा ऑल अकरेंसेस। ठीक है।
और रिप्लेस फर्स्ट टू अकरेंसेस। तो ये जो टू हैं, ये चॉइस नहीं है कि कौन सी दो, शुरू की दो होंगी। इसमें अब इससे ज्यादा चॉइस नहीं मिलेगी। आप बोलो नहीं सर मेरी मर्जी है, मैं इसको करूंगा और इसको करूंगा, तो उसके लिए फिर आपको कोई लॉजिक सीखना पड़ेगा। जो पूरा स्ट्रिंग हैंडलिंग पढ़ लोगे तब आप खुद का लॉजिक बना पाओगे। अभी ये बस आपसे इतना पूछ सकता है, ऑल अकरेंसेस या फिर फर्स्ट एन अकरेंसेस। एन की वैल्यू मैंने टू दे दी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया रिप्लेस मेथड, जो हम स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। एक और मेथड देखो, कोई स्ट्रिंग है मेरे पास, मान लीजिए इसमें लिखा है विराट स्पेस कोहली, फिर स्पेस दे दिया। स्टार्टिंग में भी स्पेस आ रहा है और लास्ट में भी स्पेस आ रहा है। ठीक है, हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है स्ट्रिप, एस डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटा देता है। लीडिंग और ट्रेलिंग, लीडिंग मतलब शुरुआत के, ट्रेलिंग मतलब लास्ट के, है ना। तो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को हटाना है तो आप स्ट्रिप मेथड का यूज कर सकते हैं। मिडिल के स्पेसेस नहीं हटाएगा, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। स्टार्टिंग में जो स्पेस आते हैं लीडिंग, और लास्ट वाले ट्रेलिंग। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ लीडिंग स्पेस हटाना चाहते हैं, एल स्ट्रिप, ठीक है, लीडिंग स्पेसेस को हटा देगा। जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, कुछल्ले स्पेसेस, बाद वाले स्पेसेस हैं, उनको रहने देगा। यहां से हटा दिया। अगर आपको लास्ट वाले स्पेस हटाने हैं, ट्रेलिंग स्पेस हटाने हैं, तो यहाँ पर हम आर स्ट्रिप। सर एल और आर का साइंस ट्रिक याद करने की, लेफ्ट साइड स्पेसेस, राइट साइड स्पेसेस, मिडिल वाले जैसे हैं वैसे रहेंगे। मुझे दोनों हटाने हैं, स्ट्रिप। सिर्फ लेफ्ट वाले हटाना है, राइट वाला नहीं, एल स्ट्रिप। मुझे राइट वाला हटाना है, आर स्ट्रिप। ये ज्यादा सही ट्रिक रहेगी याद करने की। अब ये वाला स्पेस हट गया होगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी है। देखो स्ट्रिप की जरूरत ज्यादा बार प्रोजेक्ट्स में पड़ जाती है। कहाँ पड़ जाती है, समझते हैं। रिमूव लेफ्ट, तो मैंने उसी पैटर्न पे लिख दिया ताकि आपको समझ में आसान आएगा। तो हम बात कर रहे थे कि स्ट्रिप हम क्यों करते हैं, है ना, वो देखते हैं। मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसमें हम यूजर से लॉगिन कराना चाहते हैं। यूजर अपना यूजर नेम बताओ, एंटर यूजर नेम, और पासवर्ड बताओ। अब अगर आपका सही हुआ तो अभी हम सिर्फ मैसेज देंगे वैलिड, और अगर सही नहीं हुआ तो हम देंगे इनवैलिड। लेकिन सर सही और गलत मैच किससे कराओगे? भाई यूजर ने जो यूजर नेम दिया है उसको किसी से मैच कराने के लिए एक पहले से होना चाहिए ना आपके पास। तो अभी कोई हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं है, अभी हम अपने आप से मान लेते हैं। इफ यूजर नेम की वैल्यू मान लीजिए इंडिया आती है, एंड पासवर्ड की वैल्यू मान लीजिए भारत आती है, तो हम मानेंगे कि आप वैलिड हो। एल्स हम ये कहेंगे आप इनवैलिड यूजर हो।
वैलिड, इनवैलिड। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इंडिया और भारत पे क्या आना चाहिए था? वैलिड। लेकिन क्या आया? इनवैलिड। अब देखो मैं इस प्रोग्राम को स्लो मोशन में चलाऊंगा। दिख तो रहा ही नहीं है, हमें लग रहा है हमने सही लिखा है। कई बार हम जब कोई एप्लीकेशन लॉगिन करते हैं तो हमारे कीबोर्ड में ना स्पेस की बहुत बड़ी होती है। हाथ पर चलेंगे कहीं तो स्पेस हो सकता है कई बार प्रेस हो ही जाए एक्सीडेंटली। इंटेंशन नहीं थी लेकिन हो गया। तो एप्लीकेशन बनाने वाला ना इस बात को समझ रहा है। वो ये कह रहा है कि बंदा शुरू में स्पेस देगा तो दिख जाएगा। देखो, अगर बंदे ने शुरू में स्पेस देना है ना, गलती से अगर आ गया ऐसे करके, तो उसे दिख रहा है। अजीब लगेगा यार, स्पेस मैंने दे दिया है ना, अजीब लग रहा है उसे। लेकिन अगर वो बाद में स्पेस दे रहा है तो उसे फील ही नहीं होगा देने के बाद कि मैंने स्पेस दिया भी था या एक्सीडेंटली आ गया था। तो अब हम अपनी एप्लीकेशन में ये फीचर डालना चाहते हैं कि अगर आप यूजर नेम में पासवर्ड में नहीं, यूजर नेम में सिर्फ ये फीचर देना चाहते हैं कि अगर आपने अपने यूजर नेम में स्पेसेस दे रखे हैं शुरू में या लास्ट में, तो हम उन्हें हटा लेंगे अपने आप बस दे दो। ठीक है, अब मैं क्या करूं फिर? जो यूजर नेम आया है, क्या करूं उस पर? पहले मेथड कॉल कर दूं क्या? स्ट्रिप। लेकिन सर एक चीज बताओ, स्ट्रिप मेथड तो एक नई स्ट्रिंग बना देगा, यू में तो चेंज करेगा नहीं। आपका आगे वाला कोड तो यू के साथ ही चल रहा है। तो आप एक काम करो, या तो आप स्ट्रिप होकर नई स्ट्रिंग बनी है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो लाइक पी। आगे के प्रोग्राम में जहां जहां यू लगा रखा है सब जगह क्या करना पड़ेगा? वी। एक काम करो, इसको वापस से यू में ही स्टोर कर दो। अगर वापस से यू में स्टोर कर दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? यू में जो पुरानी वाली स्ट्रिंग पड़ी थी, अब वो असाइन ना होकर यू में अभी जो नई स्ट्रिंग पड़ी है आपने वो असाइन कर दी। तो पुरानी स्ट्रिंग पड़ी है मेमोरी में लेकिन आपके काम में नहीं आएगी क्योंकि उसका वेरिएबल आपने किसको दे दिया? उसी से जो नई बनी थी उसको दे दिया आपने। अब ये आपका ट्रिक काम कर जाएगा। कितने भी दे दो, हमने कहा। अच्छा, बहुत सी एप्लीकेशन आज घर जाकर चला कर देखना। अगर मैं कैपिटल में लिख दूं ना यूजर नेम, स्पेशली मैं गूगल की बात करूं, तो भी चल जाता है। पासवर्ड से केस सेंसिटिव होता है, यूजर नेम केस सेंसिटिव नहीं होता है। मैं अपनी एप्लीकेशन में ये फीचर देना चाहता हूँ कि आप अपना यूजर नेम चाहे लोअर में लिखो चाहे अपर में लिखो, मेरा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन पासवर्ड में नहीं। तो बाय डिफॉल्ट जो कंपैरिजन होता है स्ट्रिंग का, ये कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है। अब मैं चाहता हूँ सर ये केस सेंसिटिव ना होकर केस इग्नोर होकर हो जाए, तो क्या करो? पहले ये पता करो कि आपने जब कंपैरिजन कराया है तो कौन से वाले केस में कराया है। हमने कहा लोअर में। तो एक काम करो, यूजर से जो स्ट्रिंग आई है उसको पहले आप किस में कन्वर्ट कर लें? लोअर में कन्वर्ट कर लो, वापस से उसी में रख लो यू में ना यूज करो। अब मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके, ऐसे कर दूं, तो भी सब सही मानेगा। तो ऐसा कई बार हम एक्सपीरियंस करेंगे और करते हैं। आज ही घर जाकर जीमेल पर करके देख लेना, यूजर नेम कैप्स में लिखोगे ईमेल आईडी तो भी चल जाएगी, है ना शायद। एक बार चला के देखना। तो अब सर इसी प्रोग्राम को थोड़ा स्मार्ट टेक्निक से बना सकते हैं। कैसे? देखो ये स्ट्रिंग आई यहाँ से, उस स्ट्रिंग को संभाल कर रखा वेरिएबल में, फिर उस पर लगाया डॉट स्ट्रिप। उसी समय लगा सकते हो डॉट स्ट्रिप। अब यू वेरिएबल में यहां से जो स्ट्रिंग आई है वो नहीं जाएगी, जो स्ट्रिंग आई है उसको स्ट्रिप करने के बाद जो एक और स्ट्रिंग बनी होगी वो स्ट्रिंग जाएगी यू के अंदर। तो यहां से एक लाइन बच गई मेरी। फिर एक काम करो ना, यहां से जो सेकंड स्ट्रिंग बनी है उस पर तुरंत क्या लगा दो? लोअर। अब जो तीसरी स्ट्रिंग बनी होगी वो जाकर स्टोर होगी यू के अंदर। तो एक लाइन का, दो लाइन का कोड मेरा बच गया।
इस हम क्या बोलते हैं, इस टेक्निक का नाम है मेथड चेनिंग। एक मेथड से जो स्ट्रिंग आई उस पर मैंने फिर से एक मेथड कॉल कर दिया, फिर जो स्ट्रिंग आई फिर से मेथड कॉल कर दिया, मेथड चेनिंग। चलिए आज इतना रखेंगे, बाकी कल मिलेंगे, कल आगे के जो मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे। इनके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लेना घर जाके, क्योंकि चीजें अब थोड़ी ज्यादा हो रही हैं, है ना।